तो पहले हम लोगों ने ना ये कर दिया, ओके। अब उसके अंदर हम लोगों ने H1 टैग के अंदर अपेंड चाइल्ड कर दिया, मतलब टेक्स्ट नोड को। ये मतलब नोड मतलब एक समझ लो कि एक नोड है, ठीक है। बॉडी जो है ना, बॉडी सबका पेरेंट है। और नोड मतलब समझते हो ना, नोड एक मतलब जैसे पेड़ होता है, पेड़ के अंदर जितने सारे पत्ते होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि नोड है, ओके। तो वही। तो देखो अब क्या हुआ, दिखाई दे रहा है? इस लाइन को हटा दो, हाँ। इस लाइन को एक एक मिनट। ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो इससे नहीं होगा, ठीक है। अगर ये लाइन मैंने हम लोगों ने नहीं किया तो इससे नहीं होगा। तो यही बात है। तो हम लोगों ने यहाँ पर पहले क्या किया, देखो। पहले हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ओके। इसमें तुम जो चाहो वो ऐड कर सकते हो। हम लोगों ने अभी क्या किया, H1 टैग किया ना, H1 टैग। तो अब देखो तुम चाहो तो यहाँ हाँ। पर P टैग भी कर सकते हो, ओके। तो देखो, तो अब देखो तुम्हें क्या होगा, P टैग। अब इतना बस यहाँ तक कि ये चीज सीमित नहीं है, ठीक, ओके। तुम चाहो तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, H1 टैग डॉट स्टाइल डॉट कलर। कलर तुम चाहो तो यहाँ पर कलर भी ऐड कर सकते हो, कलर के रेड या फिर ग्रीन, ओके। तो देखो ये हम लोग कर देते हैं। तो कलर क्या हुआ, ग्रीन दिखाई दे रहा है। हाँ। और भी कर सकते हो क्या, और क्या कर सकते हो, देखो। H1 टैग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज को मैंने क्या कर दिया, 15 पिक्सल, ओके। तो देखो बड़ा हो गया, देखा। और हाँ। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग जब काम करते हैं ना ऐसे, तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, तुमने शायद गौर किया है, जो फॉन्ट साइज है ना, इसका ये जो है कैमल साइज हो गया है। मतलब जनरली हम लोग CSS में जब करते हैं तो कैसे करते हैं, ऐसा ना। CSS में जब हम लोग करते हैं, जैसे डॉट क्लास नेम, क्लास नेम। हाँ, ऐसे करके ऐसा करते हैं ना, फॉन्ट हाँ। साइज, हाँ। फ्रंट साइज। ऐसे 15 पिक्सल ऐसा करते हैं। और इसको हम लोग ऐसे रखते हैं ना। तो वही से चीज जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में करेंगे ना, तो उसको ऐसे करके कैमल केस में कन्वर्ट करना होगा, तो ओके। जैसे सपोज एक और है, जैसे तुमको शायद याद होगा, बैकग्राउंड कलर, ये वाला याद है, बैकग्राउंड कलर ग्रीन, ठीक हाँ, है। बैकग्राउंड। तो तुम अगर उसको अब जावास्क्रिप्ट के हेल्प से करना चाहते हो तो तुमको उसको करना होगा कुछ ऐसे, देखो। डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, देखा। तो ये मतलब जब तुम इसको ऐसे करके लिखोगे ना, तो तुम देखना, ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, इनलाइन CSS लिख रहा है, ओके। इनलाइन CSS, देखो अभी क्या हुआ, ऑटोमेटिक ये तुम्हारा, देखो बैकग्राउंड कलर जो था वो ऑटोमेटिक, वो जो उसका जो एक्चुअल जो फॉर्मेट है उसमें वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हैं। अच्छा, इतना तक समझ में आया कि डॉक्यूमेंट का हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ। हाँ भैया। हाँ, ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। और अभी देखो, अभी सपोज मैं चाहता हूँ एक ऐसा डिव हो, ओके। पहले एक नॉर्मल करते हैं डिव, ओके। डिव के अंदर मेरा होगा एक H1 टैग, हेलो पूजा, ओके। ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं, ओके। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट डॉट अरे डॉट डॉट क्रिएट एलिमेंट। इसमें हम लोग अभी क्या करेंगे ना, डिव, ओके। क्रिएट ए डिव टैग, ठीक है। डिव हम लोगों ने कर दिया,
इतना तक हो गया। तो डीप ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगर हम लोग जाए तो यहाँ पर हमें अभी तक कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ बनाने से नहीं होगा, हमें उसको परोसना होगा। ओके, लेकिन हम लोग एक काम करते हैं, हम इसको पहले एक वेरिएबल के अंदर ऐड कर लेते हैं, कॉन्स्ट div टैग। div का एक टैग है ना, इसलिए बस मैंने बस एक मीनिंगफुल नाम दिया है मैंने, div टैग। ठीक है, अभी देखो, अभी हमें क्या करना होगा, कॉन्स्ट h1 टैग। ओके, हम लोग अब h1 टैग बना रहे हैं, तो कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, बताओ, क्रिएट एलिमेंट h1 हो गया मेरा। अब क्या करना होगा, मुझे h1 टैग के अंदर मुझे वो ये टेक्स्ट बैठा लिखना है ना, ऐड करना है, तो मैं कर दूं टेक्स्ट नोट। कैसे होगा बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट 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 टेक्स्ट नोट। उसके अंदर हेलो, हेलो वाले हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हेलो क्या पूजा, पूजा कर दिया। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो इतना तो हो गया। अब हमें क्या करना होगा ना कि ये जो डीप टैग है ना, डीप टैग को मुझे, डीप टैग के अंदर मुझे पहले तो चाइल्ड को अपेंड करना होगा। h1 टैग को मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है। अब जो देखो अभी क्या होगा ना, अब अगर मैं इसको रन करूं तो अभी मुझे कुछ नहीं दिखेगा। क्यों क्यों नहीं दिखेगा पता है, क्योंकि मैंने डीप टैग को, डीप जो टैग जो है वो अभी तक अपेंड नहीं हुआ। देखो एक्चुअली ऐसा कुछ होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड डीप टैग, मुझे डीप टैग को भी बॉडी में अपेंड करना है, वरना वो किसी काम का नहीं है। तो देखो अभी देखो, अच्छा अभी h1 टैग जो है, h1 टैग, अच्छा अभी क्या होगा ना कि नहीं नहीं, इस ये मैंने थोड़ा गलती कर दिया है। h1 टैग जो है ना, टेक्स्ट नोट तो मैंने कर दिया, लेकिन मैंने वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। h1 टैग जो है ना, उसके अंदर भी मुझे अपेंड चाइल्ड करना होगा टेक्स्ट नोट को। ओके तभी देखो अभी क्या हुआ, मेरा इसके अंदर मेरा जो चीज़ जो था वो ऐड हो गया। तो समझ में आया क्या हुआ, देखो आसान भाषा में मैंने बस पहले एक डीप टैग तैयार क्रिएट किया, बस मैंने क्रिएट किया, मतलब रसोई घर में मैंने बस अपना जो डीप जो है वो मैंने बनाया है। मतलब काइंड ऑफ कह सकते हो कि मैंने रसोई घर में मैंने बस एक वो पराठा जो है ना, पराठा मैंने बनाया, ठीक है, ठीक है। और और एक चीज़ क्या मैंने बनाया है, और जो पूरी जो होता है ना पराठा एच के अंदर, पूरी 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 पराठा के अंदर हाँ पूर होता है ना, पूरी, वो मैंने इस हाँ लाइन नंबर 7 में मैंने बनाया है। अब पूरी में मैंने क्या किया है ना, कि मैं चाहता हूँ कि तो उस पर थोड़ा नमक ऐड करने के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर किया है, नमक मैंने ऐड कर दिया। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोट, टेक्स्ट कर रहा हूँ तो इसलिए टेक्स्ट नोट। ओके, हाँ भैया अब जो ये जो h1, जब जो जो ये जो पराठा जो है ना, अब पराठा के अंदर क्या किया मैंने, सॉरी जो पूरी जो है, पूरी 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 के अंदर क्या किया मैंने ना, वो नमक मिला दिया। वो क्या, h1 टैग डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको, क्या 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 किया मैंने, नमक को ऐड कर दिया। अब पराठा के अंदर तो मैंने नमक तो ऐड कर दिया, लेकिन उसको तो मुझे मतलब परोसना भी है ना, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो पहले मैंने क्या किया कि जो डीप टैग के अंदर मैंने ये अपेंड चाइल्ड जो है, मतलब डीप टैग के अंदर मैंने h1 टैग को पहले ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके अंदर मैं बॉडी के अंदर मैं डीप टैग को ऐड कर रहा हूँ।
मतलब रसोई घर से मैंने खाने के टेबल में जो है, खाने का जो टेबल जो है ना अपना डाइनिंग हॉल में, वहाँ पर मैंने अपना खाना लेके आया, सभी के सामने मैंने उसको पेश किया। वही है चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बीच में क्या कर सकते हो, मतलब इससे तुम जो चाहो वही कर सकते हो। तुम ऐसा कर सकते हो, पता है, तुम चाहो, तुम चाहो तो कुछ ऐसा कर सकते हो, जैसे div टैग जो है ना, div टैग डॉट क्लास लिस्ट ऐड कंटेनर, ऐसा कर सकते हो। तभी मैं, अगर मैंने इसको रन किया ना, तो तुमको दिखेगा कि यहाँ पर एक क्लास भी ऐड हो गया है। ठीक है, और एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं इसको थोड़ा, मतलब div टैग है, div टैग के अंदर मैंने कर दिया, ओके। अब और div टैग को मैंने ना अपने जो यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या होगा ना, पहले इसको देखते हैं, मतलब आसान तरीके से थोड़ा देखते हैं। तभी क्या हुआ, देखो अभी मेरा डीप टैग ऐड हुआ। हाँ, हुआ। इतना तक इजी लग रहा है तुमको? हाँ हाँ बॉडी टैग मैंने, डीप टैग मैंने क्रिएट किया, डीप टैग के अंदर मैंने क्लास ऐड कर दिया कंटेनर। और कंटेनर। और डीप को मुझे क्या करना होगा, मुझे तो इसको मतलब कहीं ना कहीं पे अपेंड तो करना होगा। तो मैं बॉडी के अंदर अपेंड करना चाहता हूँ, मतलब बॉडी के अंदर उसको घुसाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसको, ये वाला लाइन अगर मैंने कमेंट कर दिया ना, तो ये इसमें क्लास तो ऐड हो जाएगा, लेकिन ये डॉक बॉडी के अंदर ये अपियर नहीं होगा। ओके, अपियर करने के लिए मुझे ये चीज़ करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। मतलब डॉक्यूमेंट जो है ना, अगर तुमको मैं दिखाऊँ ना, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, अगर मैंने तुमको बताया था शायद, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट के अंदर ये पूरा शुरू से एंड तक मेरा डॉक्यूमेंट है। ओके, और डॉक्यूमेंट का अगर अगर मैंने ऐसा लिख दिया, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड चाइल्ड, तो देखो ये ना पूरा एक्चुअली काम नहीं करेगा, ये एक एरर थ्रो करेगा। अनकॉट हायरार्की रिक्वेस्ट एरर, फेल टू एग्जीक्यूट अपेंड चाइल्ड ऑन नोड, ओनली वन एलिमेंट ऑन डॉक्यूमेंट अलाउड। तो डॉक्यूमेंट के अंदर इसको, हाँ, इसको हटाते, इसको रखते। अरे हाँ, तो डॉक्यूमेंट जो है, अब देखो डॉक्यूमेंट जो है ना, डॉट अगर मैंने बॉडी किया, तो देखो ये है मेरा बॉडी। ओके, समझे? जो बॉडी टैग जो है दिख रहा है, बॉडी हाँ टैग, इसके अंदर में अपना जो कंटेनर जो है, डीप डीप वाला जो है, डीप उसके साथ जो कंटेनर वाला जो क्लास है वो मैंने ऐड किया। ओके, तो यहाँ पर भी तुमको दिखेगा। अब क्या करना चाहता हूँ, अब मैंने अपना एक h1 टैग तैयार किया। h1 टैग के अंदर मैंने अपना जो जो टेक्स्ट जो है वो मैंने ऐड किया, क्रिएट टेक्स्ट ऐसा करके। और h1 टैग के अंदर, h1 जो टैग जो है इसके अंदर मुझे अपेंड चाइल्ड करना होगा, वरना ये इसके अंदर आएगा नहीं। हो गया? तो इतना तक हुआ ना, तो मेरा काम एक्चुअली फुलफिल नहीं हुआ। मुझे क्या करना होगा ना, ये जो डिफ टैग जो है ना, मुझे इसके अंदर चाहिए ना, इसके अंदर ही तो मुझे चाहिए, बॉडी के अंदर तो नहीं चाहिए। देखो अगर मैंने ऐसा कर दिया, तुम बोलो कि भैया ऐसा कर दो, ये वाला लाइन जो है ना वो तुम लिख दो, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड बॉडी डॉट अपेंड। चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड क्या, h1 टैग को। तो इसमें क्या होगा ना, ये देखो ये, अब तुमको समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ हो रहा है। h1 टैग, ये जो डीप टैग जो है ना, डीप टैग कहाँ पे है और h1 टैग कहाँ पे है, देखो ये तो गलत हो गया। मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, मुझे कंटेनर के अंदर चाहिए था। ये डीप जो वाला जो टैग जो इसके अंदर मुझे चाहिए था ना। हाँ तो देखो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए ये वाला लाइन गलत है, इसके जगह पे मैं क्या कर दूंगा, डीप टैग, जो मैंने यहाँ पे किया था। समझ में आया? देखो अभी क्या होगा, देखो अभी इसको अच्छा, इसमें ना अभी एक चीज़ मैं तुमको बताता हूँ पहले। अब
जब तुम अच्छा इतना तक समझ में आया कि div के अंदर ये जो div वाला जो div के अंदर हमारा h1 टैग मतलब अपीयर हुआ मतलब रेंडर हुआ, ओके। इतना तक समझ में आया। हाँ अब देखो, अब मजे के बात क्या है, देखो कि देखो ये चीज मेरा यहाँ पे कहीं पे नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर उसको अपीयर किया, ठीक है। अब ये मैं कैसे कर रहा हूँ बताओ, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, बरोबर ना। लेकिन हाँ अगर मैं राइट क्लिक करके इसको आज इंस्पेक्ट करूँ, सॉरी राइट क्लिक किया और मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, सॉरी इंस्पेक्ट नहीं, व्यू पेज सोर्स किया, तो यहाँ पर जो चीज है वो मुझे यहाँ पर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे वो दिखेगा ही नहीं। तुम्हें पता है कि ये मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, ओके। क्लाइंट साइड रेंडरिंग में जब तुम ऐसा कुछ करने जाओगे, इंस्पेक्ट करके जब तुम उसको चीज को देखोगे ना, तो वो तुमको यहाँ पर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। ये है एक अनोखा चीज जावास्क्रिप्ट का, इसको कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग। जब तुम अपना कुछ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जब तुम डॉम में कुछ अपेयर करोगे, कुछ पुश करोगे, और जब उसके बाद जब तुम उसको अपने जो तुम्हारा जो यहाँ पर जो तुम्हारा व्यू पेज सोर्स में जाओगे, तो वो चीज़ तुमको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो समझ जाना कि ये है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक कह सकते हो कि क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, ओके। ये देखो, जब तुम्हारा ये जो H1 जब मतलब इसको भी मत मतलब उतना कुछ मतलब तुमको मतलब सोचने का भी जरूरत नहीं, बस तुमको दिखा रहा हूँ कि जब तुम्हारा H1 टैग जब तुम्हारा index.html फाइल जब लोड हो रहा है ना सर्वर पे, सॉरी सर्वर नहीं, अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पर भी तुमको दिखेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। कुछ भी नहीं, ना H1 टैग, ना div, ना कुछ, ओके। समझ में आया? ये फाइल मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। ये फाइल तुम कुछ कुछ घर से मतलब प्रैक्टिस करना। इतना तक समझ में, या कुछ डाउट है तो बताओ मुझे कि हाँ भैया। हाँ बोलो, क्या क्या समझ में नहीं आया, बताओ। बताओ। समझ में आया सब कुछ? आ गया क्या? अरे बोलो हाँ या ना में कुछ बोलो। हाँ अगर अगर नहीं अच्छा अच्छा, ठीक है, आ गया ना। अच्छा ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। अच्छा देखो, एक और अभी मैं काम करता हूँ, ठीक है, मज़े का चीज़ मैं करता हूँ। H1 टैग मैंने इसमें लिखा हेलो पूजा, ओके। और नीचे मैं बस एक बटन ऐड कर रहा हूँ, ओके। क्लिक मी। तो क्या होगा, ये आउटपुट कैसे दिखेगा, ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। इसमें हाँ। कोई डाउट नहीं है, सिंपल चीज़ है। अब मैं हम्म, क्या करता हूँ, देखो। अब मैं तुमको एक मज़े का चीज़ तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि अम, क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी आज हम लोग आईडी से काम करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक आईडी दे दिया, टाइटल, ओके। आईडी है टाइटल, और इस पे भी मैंने एक आईडी दे दिया, क्या है, दिस बटन, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो।
देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ओके, आईडी का नेम क्या है, दिस। ओके, अब इस पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि अगर क्लिक हो तो मैं चाहता हूँ ना कि कलर जो है कलर चेंज हो जाए। ओके, तो अब क्लिक जो है, क्लिक क्या है कि एक इवेंट है ना, एक इवेंट है ना, है कि नहीं। हाँ हाँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ओके, अब इस पे क्या होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ओके, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब मुझे एक कॉल बैक फंक्शन रन करना होगा, मतलब एक फंक्शन ट्रिगर करना होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ अभी क्या करना होगा कि अगर जब मैंने किया ना तो उस टाइम पे मुझे इस इसको मुझे कैप्चर करना है। कैप्चर कैसे करूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ओके, टाइटल और उसको मैंने क्या किया अभी, कॉन्स्ट टाइटल नाम का एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। ओके, मतलब मैं वेरिएबल के अंदर तुम स्टोर कर सकते हो, इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ ना कि यहाँ पर इसके अंदर अब मैं क्या कर सकता हूँ कि टाइटल डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड। ओके, बैकग्राउंड कलर में कर सकता हूँ ब्लू, और टाइटल डॉट फॉन्ट साइज बड़ा। फॉन्ट साइज मैंने क्या कर दिया, 15 पिक्सल कर दिया। ओके, मतलब जब बटन पे क्लिक हो तब ऐसा कुछ हो। तो देखो अभी मैंने क्लिक किया तो ऐसा हो गया, मतलब कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, और फॉन्ट साइज जो है 15 पिक्सल हो गया। कुछ मजा आया। हाँ। चलो। अब देखो एक और चीज मैं कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, एक मिनट मैं एक बार पहले सोच लेता हूँ। अच्छा, एक एक चीज मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, टाइटल डॉट क्लास लिस्ट ऐड करने से क्या होता है, मैं ऐड कर रहा हूँ तो एक और चीज है टॉगल, दिस टॉगल क्लास। ओके, तो इससे क्या होगा तुम देखना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, नहीं यहाँ पे एच ऑन टैग पे देखो कुछ दिख रहा है। मैं पहले ऐसा, पहले देखो, पहले कुछ नहीं है तो मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, दिस टॉगल क्लास आया, तो इसमें अपेयर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यहाँ ये दिख रहा है तुमको, हाँ ये वाला। हाँ हाँ। अब जब मैं इस पर हाँ क्लिक कर भैया। रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये हट गया, फिर क्लिक किया, फिर आया, फिर क्लिक किया, चला गया। ठीक है, और इससे भी मैं क्या कर सकता हूँ कि एक मजे का मैं चीज कर सकता हूँ इसमें, क्या, वो मैं तुमको दिखा रहा हूँ। देखो देखो पहले मेरे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट तो पहले से तो ये नहीं है, ये तो मतलब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मैं इसको रेंडर कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो h1 टैग है, h1 टैग में मैं क्या कर सकता हूँ, अम, इसका मैं कलर, कलर नहीं, अम, देखो इसमें एक चीज मैं कर रहा हूँ, ट्रांजिशन ऑल 0.3 सेकेंड इज। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म स्केल यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 1। ओके, और अगर जब भी ये क्लास जब ऐड होगा तो उस टाइप पे ट्रांसफॉर्म क्या होगा पता है, स्केल कितना होगा, 1.5। तो इससे क्या होगा देखते हैं। देखो
सॉरी, स्केल, एक मिनट, ये क्या हुआ, या तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। ये स्केलिंग में कर रहा हूँ। एक मिनट में ना एक काम करता हूँ, बॉडी टैग जो है ना मेरा, बॉडी टैग के अंदर मैं कर दे रहा हूँ ओवरफ्लो हिडन, हिडन कर रहा हूँ। ओके। अरे यार, ट्रांसफॉर्म, अच्छा एक एक काम करता हूँ पहले, स्केल, अब समझ में आया क्या हो रहा है। ये है डिफॉल्ट। ओके, डिफॉल्ट स्केल जो है, स्केल वाई जो है, मतलब वाई एक्सिस बरोबर मैं उसको स्केल कर रहा हूँ। तो डिफॉल्ट जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट स्केल वन होता है, ठीक है, ये वाला बाय डिफॉल्ट वन होता है। जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 1.5 हो जा रहा है, मतलब मतलब उसका जो क्या होता है, 1.5 मल्टीपल हो जा रहा है, मतलब 1.5% उसका जो स्केलिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया। हाँ मैम। हाँ, तो ये हो रहा है। अब ऐसा, ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, जो यहाँ पर डिफॉल्ट जो है कुछ ऐसा होना चाहिए था। अगर मैं ट्रांसफॉर्म स्केल करूँ तो ये हट क्यों जा रहा है, ये मुझे नहीं पता, समझ में आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज कर सकता हूँ, हाँ देखो, ट्रांसफॉर्म, वो याद है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स बाय डिफॉल्ट होगा 0। ओके, अब जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब ये क्लास ऐड होगा, तो तब देखो, तब ट्रांसलेट एक्स कितना होगा, देखो 10%, या फिर 100 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, देखो, कुछ समझ में आया क्या हो रहा है। हेलो, हेलो। इससे, हेलो। हाँ हाँ, ये चीज तुमको समझ में आया कि क्या 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 हो रहा है। ये हाँ हाँ। जब क्लास ऐड हो रहा है तो तब 100 पिक्सल अपने पोजीशन से वो राइट पे चला जा रहा है, और जब मैं हेलो। क्लिक कर रहा हूँ, हेलो, हाँ बोलो, ये वॉइस अभी अभी सुनाई दे रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये राइट पे हट जा रहा है 100 पिक्सल, और जब मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो ये अपने जगह पे रिटर्न आ जा रहा है। ओके, तो ऐसा चीज हम लोग कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, ठीक है, काफी मजेदार चीज है। देखो, तो इतना तक हुआ तुम्हारा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसको तुम और भी मजे, मतलब और भी इसको, जैसे ये चीज तुमको समझ में आया, ठीक है, ये इतना तक आया ना। अब देखो, इसको ना तुम और शॉर्ट तरीके से कर सकते हो। क्या कर सकते हो, तुम इसको यहाँ से तुम चाहो तो इसको कट कर सकते हो। ओके, ये मुझे नहीं चाहिए। ओके, और हाँ, अरे, और ये भी मुझे नहीं चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ पर इसको ऐड कर सकता हूँ डॉट करके। ओके, इसको क्या करते पता है, जब ये तुमने एक चीज गौर किया है,
कि हम लोग कर रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट एड इवेंट लिसनर। ये पैटर्न तुमने थोड़ा फॉलो किया है कि हम लोग डॉट मतलब बहुत बार हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ये चीज तुमने गौर किया है क्या? और एक चीज शायद तुमने और भी गौर किया होगा कि सपोज ऐसा कुछ है, ठीक है, कॉन्स्ट ARR और इसमें कुछ वैल्यू है 1, 2, 3, ओके 4। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा कर रहे हैं ARR डॉट समथिंग लाइक दिस। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर फॉर ईच लगा सकते हैं ना ऐसे फॉर ईच कैसे कर सकते हैं हम लोग, ऐसे जब कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पर तो जब हम लोग इसको कर रहे हैं तब भी क्या होना, तब भी हमारा सभी चीजें काम कर रहा है। ये डॉट जो है ना, डॉट क्या है, जावास्क्रिप्ट का मतलब एक कह सकते हो कि एक पैटर्न है जिससे हम लोग मतलब बहुत इजियर वे से हम लोग चीजों को कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ लाइक यूजिंग अ वेरिएबल, ओके। मतलब हम लोग बार बार क्या कर रहा है कि हम लोग इसको लेके हम लोग जो मतलब एक वेरिएबल के अंदर ऐड कर दिया ना, तो ऐसे ना करके हम लोग डायरेक्टली इस एरे को ही हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम लोग को डिबगिंग में आसान हो, ओके। और अगर कुछ सिंटैक्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आया तो जैसे कि हम लोग उसको इजीली उसको डिबग कर पाए, कैच कर पाए, और रीडेबिलिटी के लिए हम लोग ऐसा चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज जब जो मैंने यहाँ पर किया था ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टाइटल, ठीक है, इसको इसलिए मैंने क्या किया था, एक मिनट मैं इसको एक बार, तो इसके लिए मैंने ऐसा किया था, इसको मैंने क्या किया था ना, मैंने एक वेरिएबल के अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया था, कॉन्स्ट टाइटल, ओके। और टाइटल के अंदर मैंने क्या किया था, टाइटल डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ओके। ये इससे हल क्या होता है कि मतलब आसान क्या होता है कि ये रीडेबिलिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। अब तुम एक चीज देखो, ये क्या है, ये एक फंक्शन है ना, कॉल बैक फंक्शन। तो इसको ना हम लोग यहाँ पर ऊपर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक फंक्शन बना सकते हैं, टॉगल फंक्शन, टॉगल क्लास हैंडलर, ओके। और इसके अंदर मैं पूरा चीज को यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, ओके। और सेकंड जो आर्गुमेंट जो है वहां पर मैं इसको ऐसे करके मैं उसको रख सकता हूँ, ओके। ये कुछ समझ में आया ये चीज? ये देखो यहाँ पर ना मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, ओके। मैं इसको कॉल नहीं कर रहा हूँ, जब जब इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, जब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब तब ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, ठीक है। ये जो एड इवेंट लिसनर, ये जो फंक्शन जो है ना हाँ, ठीक है, इसको ऑटोमेटिक इसको कॉल कर लेगा। देखो, देखा, अभी भी काम कर रहा है। समझ में आया? को हेलो। हाँ हेलो, समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया, अगर मैं तुमको ये कभी करने दो खुद से, तुम कर पाओगे? हाँ, हाँ बोलो। भैया, ट्राई करो। ट्राई करोगे? तुम्हारा भैया जाएगा, ठीक है, कुछ दिन में तुम्हारे पास।
तुम्हारे भैया ने कॉल किया था। हाँ, बोल रहे कि क्या क्या सीखा है तुमने अभी तक, वो कहेगा, तुम्हारे पास जाएगा, तुमको पूछेगा, तो अच्छे से बताना, ठीक है। अच्छा, एक चीज बोलो कि ये जो जावास्क्रिप्ट जो हम लोग सीख रहे हैं, ओके, तो एक्चुअली हम लोग जावास्क्रिप्ट को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? कुछ याद है? मैंने बताया था जावास्क्रिप्ट हम लोग क्या क्या क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं हम लोग। बैकएंड। बैकएंड। देखो, जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं इसलिए कि ये एक तुम्हारा फ्रंट एंड एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ओके। और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम लोग अपना जो ब्राउजर जो है, मतलब यूजर जो है, यूजर ब्राउजर के साथ इजीली इंटरेक्ट कर पाए, ओके। इसलिए हम लोग जावास्क्रिप्ट को लोग यूज कर रहे हैं। और जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम लोग, मतलब ब्राउजर को बिना रिलोड किए, हम डॉम के अंदर कुछ भी चीज हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये याद रखना हमेशा। ये पूछे तो मतलब इसी तरीके से आंसर देना। और तुम एक काम कर सकते हो, तुम गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हो, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ओके। तो देखो, इसने कुछ बताया है, जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट इंटरैक्टिव वेब पेजेस एप्लीकेशन एंड गेम्स, ओके। इट इज वन ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी ऑफ द वेब along with HTML CSS। और जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट मतलब ऐसा नहीं कि बस हमारा जो ये जो वेब एप्लीकेशन जो है ये बनाने के लिए हम लोग उसकी यूज कर सकते हैं। तुम कुछ भी एप्लीकेशन उठा लो, ठीक है। चाहे गेमिंग एप्लीकेशन, चाहे तुम अपना जो स्पॉटिफाई में जो गाना सुनते हो, नेटफ्लिफाई में तुम जो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार में तुम जो मूवी देख रहे हो, ठीक है। इन सब कुछ में तुम्हारा जावास्क्रिप्ट हेवीली यूज हो रहा है, ओके। अब तुमको पता है कि तुमको ये जो है चीज जो है, ठीक है, ये जे अभी तुमको दिखा कुछ, मैं रिलेट कर रहा हूँ, देखो। दिखा? हाँ ये हाँ। जो चीज जो हुआ, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हुआ, ओके। जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये बीच में आया, देन ये इधर चला गया, देखा? इधर चला गया। तो ये हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हो रहा है। अब देखो, ये जो चीज तुमको दिखाई दे रहा है, मैं जब इसको लोड नहीं हो रहा है, ये देखो, तुम्हारा जो चीज जो है, ये जो स्लाइडर चल रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से और ये चल रहा है, ओके। ये देखो, ये जो चीज जब ये आ रहा है, तो इसका जो थंबनेल जो ये वो यहाँ पर आ जा रहा है। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका जो इमेज जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा होके, ओके। मतलब यहाँ पर जो इमेज है वो छोटा करके है, ओके। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इसका जो छोटा इमेज है ये पर बड़ा करके यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हो रहा है। और अगर सपोज कि मैंने अ, अम, ये देखो, जब मैं होवर कर रहा हूँ तब ये हो रहा है, ओके। दिख रहा है तुमको? तो ये सब चीजें बिना जावास्क्रिप्ट के पॉसिबल नहीं है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, बताओ। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि देखो, एक चीज करते हैं, शायद उसमें तुमको और मजा आएगा। ये एक काम करता हूँ, इमेजेस सर्च करते गूगल पे, ओके। ये इमेज, मैं कुछ भी रैंडम से इमेज सेलेक्ट कर रहा हूँ, बस बस तुम मतलब हमारे काम के लिए। इसको मैं
क्या कर सकते हो, कॉपी इमेज एड्रेस कर रहा हूँ, ओके, और मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। तभी क्या हुआ, तभी ये ऐसा करके दिख रहा है। अब इसको मैं फिक्स कैसे करूँ पूजा, बताओ। फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इमेज टैग को मुझे बताना होगा कि इसका विड्थ जो है वो 100% होगा, है ना। हाँ तभी ये हमारा यूआई के अंदर दिखेगा, ठीक है। तो हाँ ये सेम चीज हम लोग जावास्क्रिप्ट के माध्यम से करना चाहते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको रखना ही नहीं चाहते। ये जो सीएसएस जो है वो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से ही करेंगे। कैसे कर सकते हैं देखो। और एक चीज बताओ, जो मैंने पहले दिन जो 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 चीजें मैंने करवाया था, ये 1 नंबर वाला फाइल पे, ये 2 नंबर वाला फाइल पे, ये तुमने घर में प्रैक्टिस किया था ना, मतलब बाद में। हाँ हाँ, ठीक है। वरना ये जब भी जो चीज़ मैं जो तुमको करवा रहा हूँ, ये तुमको मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो देखो, सेम चीज़ है, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट अब क्या होगा बताओ मुझे, एक टैग तैयार करना होगा, क्रिएट एलिमेंट। अभी मुझे क्या एलिमेंट तैयार करना होगा, इमेज img। इमेज टैग मेरा तैयार हो गया है, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, ओके। इमेज टैग, ओके, हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, इमेज टैग। अब बताओ, इमेज टैग के अंदर अगर तुम अपना मतलब, इमेज टैग के अंदर क्या था देखो, मेन चीज क्या था, ये एसआरसी तो है, यही तो मैं है मेन, ओके। यही तो मेन है ना, एसआरसी के अंदर ही तो हम लोग हाँ उसको ऐड कर रहे हैं। तो देखो ऐसा कर सकते हैं, इमेज टैग डॉट एसआरसी। ये ये मुझे एक सजेशन आ रहा है, ओके। ये तुम चाहो तो ये वाला यूज कर सकते हो, हम लोग एक बार देख लेते हैं किसमें आता क्या है, ओके। ये हम लोग एक बार गूगल में सर्च करके देख लेते हैं। अच्छा, ये इस तरीके का इमेज हम लोगों को दे रहा है, ठीक है। तो हमको पता है कि अभी इस तरीके का इमेज आएगा हमारे पास, ओके। अब मैं और क्या कर सकता हूँ कि इसमें एक ऑल्ट टेक्स्ट भी आता है, ऑल्ट। ऑल्ट किस लिए, कि सपोज ये जो है, ये ना, ये जो इमेज टैग जो है ये गलत है, तो इसमें क्या होगा, तो ये ऑल्ट जो टेक्स्ट जो है वो मुझे दिखेगा अगर इमेज नहीं आया तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ। एक काम कर सकता हूँ मैं यहाँ पर ना, ये, अच्छा पहले नहीं, पहले एक काम करते हैं, पहले इसको रखते हैं, ओके। अभी ये क्या करते हैं, अभी इतना तो हो गया मेरा। अभी इमेज टैग जो है, इमेज टैग के अंदर मैं ऑल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल्ट। और अभी इमेज टैग के अंदर मैं क्या क्या करना चाहता हूँ, अभी देखो, अभी 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 क्या हुआ, मेरा तो चीज़ें तैयार हुआ। अब मुझे तो उसको अपेंड करना होगा डॉक्यूमेंट के अंदर, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड, बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड के अंदर क्या होगा, मेरा जो इमेज टैग जो है वो अपेयर होगा, ओके। तो देखो आया। अब इसका क्या है ना कि ये जो है, ये हर बार तुम जब क्लिक करोगे तो अलग अलग इमेज आएगा, ओके। इसको लेकर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि देखो, अगर सपोज मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ, जा, इन जावास्क्रिप्ट, इन HTML, नो, इन जावास्क्रिप्ट क्रिएट अ इमेज टैग, ओके। तो अभी देखो, अभी अगर मैं, ये क्या हुआ कि अभी इसके नीचे आया, ओके। अब मैं एक चीज कर सकता हूँ क्या, मैं एक काम कर सकता हूँ कि इमेज टैग डॉट स्टाइल, स्टाइल क्या, बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ मैं, समझे, बॉर्डर। बॉर्डर जो, अब तुम अगर बॉर्डर को, अगर तुम मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूमेरिक वैल्यू, अगर तुम स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो तुमको ऐसे अपना जो स्ट्रिंग के हिसाब से तुमको उसको पास करना होगा। तुम अगर लिख दोगे ऐसे तो काम नहीं होगा, ठीक है। जो मतलब जो हम लोग सीएसएस में करते हैं, देखो सीएसएस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडी, ओके। बॉडी के अंदर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो बॉर्डर लिख के
ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। CSS में तो वैलिड है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इसको रीड नहीं कर पाएगा, एरर थ्रो करेगा। तो इसलिए क्या करना होगा, मुझे इसको अपना जो स्ट्रिंग जो है, मतलब आ, जो मेरा जो ये जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू जो है, इसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर पास करना होगा। तभी देखो, तभी क्या होगा, अब ये एक बॉर्डर के साथ आएगा। तो इतना तक समझ में आया क्या? हाँ भैया। अच्छा, एक चीज देखो, सपोज एक मैं H2 टैग कर रहा हूँ, ओके। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि इमेज टैग शुड appear image tag should appear above H2 टैग, ठीक है। मतलब क्या, कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये जो दोनों जो टैग जो है ना, मतलब ये जो H2 टैग है, इसके ऊपर ही ये अपेंड हो, ओके। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम अभी बोलोगे ना भाई भैया ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो देखो, इसके लिए क्या करना होगा, इसको कमेंट करता हूँ, ओके। अभी यहाँ पर आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। टैग नेम मेरा क्या है, H2 है ना, है कि नहीं है? H2 टैग है। इससे क्या हुआ कि मेरा मेरा जो टैग जो है वो मुझे मिल गया, H2 टैग, ओके। कॉन्स्ट H2 टैग। इतना तक समझ में आया? H2 टैग को अगर मैंने हाँ कंसोल किया तो क्या दिखेगा, मुझे बताओ, क्या दिखेगा? जल्दी बोलो, फटाफट। अरे H2 टैग ही दिखेगा, इमेज। और क्या दिखेगा हाँ। भाई? H2 टैग ही दिखेगा। देखो, मैं चाहता हूँ कि H2 टैग के ऊपर आ जाए। तो अगर अगर ये लिख दूं कि H2 टैग डॉट डॉट अपेंड चाइल्ड, तो क्या होगा? जो हो रहा था वही सेम चीज होगा। अभी जो हो रहा था वही सेम चीज होगा, ओके। H2 टैग के अंदर अपेंड हो गया, जो गलत है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना होगा, तो मुझे उसको ऊपर करना है। तो ऐसा चीज मुझे देखना होगा कि देखो, आ, अब ऐसा हो गया ना कि मैं भी भूल गया हूँ, ऑनेस्टली मुझे भी याद नहीं है। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, गूगल में जाकर सर्च कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट अपेंड बिफोर एलिमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर जितना सारा चीज़ें जो है ना, ये सब एलिमेंट ही है, ओके। इमेज H1 टैग जो वो एक एलिमेंट है, H2 टैग एक एलिमेंट है, इमेज टैग जो हम लोग बना रहे हैं वो भी एक एलिमेंट है, ओके। तो देखो, मेरा रैम जो है वो पता है, मेरा सिस्टम लैग क्यों कर रहा है, एक मिनट। ओके, CPU ज़्यादा इंटेंसिव हो गया है शायद, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखो, एक चीज़ मुझे मिल रहा है क्या, मैं अगर यहाँ पर सर्च करूँ, देखूँ, अच्छा देखो, इंसर्ट बिफोर नाम की चीज़ है, ठीक है। हम्म तो देखते हैं। तो H2 टैग जो है,
इसको मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट बिफोर ना फंक्शन आता है, ओके। और इसके अंदर मैं अपना क्या करना, मैं अपना इमेज टैग जो बोल रहा है ऐड कर रहा हूँ। अब देखते हैं काम होता है कि नहीं, ओके। तो देखते हैं। अच्छा, इसमें ये बोल रहा है कि फेल टू एग्जीक्यूट इंसर्ट बिफोर और नॉट टू टू आर्गुमेंट रिक्वायर्ड बट ओनली 1%। अच्छा, यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे शायद एक और चीज इसको पास करवाना होगा। नो, अच्छा मुझे यहाँ पर बताना होगा किसके ऊपर करना होगा, तो मुझे H2 टैग के ऊपर करना होगा, शायद यही मुझे बताना होगा। और नहीं, अभी भी बोल रहा है कि ये द द नोड बिफोर which the new node is to be inserted not child of, okay। अच्छा, the node before which the new is to be inserted is not a child of this node। अच्छा, insert before new, अच्छा ये तो न्यू हो गया, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है, एक मिनट। एक मिनट, तो मुझे चाइल्ड चाइल्ड नोड नहीं, एक आम ये चाइल्ड, तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ इधर। अच्छा, क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें ऐड कर रहा हूँ, न्यू नोड में मैं कर रहा हूँ। ये है मेरा इमेज टैग हो रहा है, लेकिन इंसर्ट लिस्ट 0, ओके। मुझे क्या करना होगा, लिस्ट डॉट, देखते हैं अब हो जाना चाहिए। अच्छा देखो, अभी तुमको समझ में आया चीज़ें क्या हुआ, अब देखो, अब इसका तुम अगर HTML देखोगे, देखो, अरे यार ये तो इसके अंदर ही हो गया। एक मिनट, इंसर्ट बिफोर इंसर्ट बिफोर मैंने किया, लेकिन फिर भी ये नहीं, इसमें मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। बट ये चीज़ें जो है ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, अभी देखो, इंसर्ट बिफोर, नहीं, ये H2 टैग में अगर मैं H2 टैग में अगर मैं चाहूँ तो H2 टैग, H2 टैग,
अच्छा, ठीक ही है। मैं इसमें एक मिनट। ओके, ये थोड़ा सा मैंने मतलब ये चीज़ जो है वो मैंने बहुत पहले किया था, बट एक चीज़ हम लोग करते हैं, ये हम इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक आईडी देते हैं, h2 टैग। ओके, h2 टैग, और इसको हम लोग करते हैं डॉट आईडी। आईडी से हम लोग इसको ले रहे हैं। ओके, h2 टैग जो है वो आईडी है, आईडी यूनिक है। ओके, आईडी मिल रहा है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, पता नहीं, मतलब करके देखते हैं। ओके, डॉट पेरेंट नोड डॉट इंसर्ट बिफोर। ओके, अब ये हो जाना चाहिए। मतलब h2 टैग का जो पेरेंट नोड जो है ना, उसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ। देखो, अभी देखा अभी क्या हुआ? अभी HTML स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको? h1 टैग, उसके बाद इमेज टैग, देन h2 टैग। अब ये जो चीज़ जो ये तुम इसको कंसोल करके देख सकते हो कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। कंसोल डॉट लॉग पेरेंट नोड कौन है? बॉडी। ओके, मतलब बॉडी, बॉडी के अंदर बॉडी के अंदर मैंने क्या किया कि इंसर्ट बिफोर। ओके, मतलब मुझे क्या इंसर्ट करना है और किसके किसके पहले करना है, ठीक है, वही मैं यहाँ पर किया हूँ। समझ में आया? ये चीज खुद से घर में करना। फिर मैं ओके, रिकॉर्ड हुआ तो बता, इसमें तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है क्या? पेरेंट नोट समझ में आया? पेरेंट नोट मतलब क्या है? ये h2 टैग, h2 का पेरेंट अभी कौन है? बॉडी टैग है। ओके, तो इसलिए ये यहाँ पर आया। अब सपोज मैं ऐसा करता ना कि सेक्शन, या फिर तो सपोज डिव। ओके, डिव के अंदर मैं ले रहा हूँ। ओके, तभी देखो अभी क्या होगा। तभी h2 का पेरेंट कौन है अभी बताओ? डिव, डिव, डीप डिव। हाँ, तो डिव के अंदर, तभी इसका मतलब क्या है कि div के अंदर h2 का जो पेरेंट जो है उसके अंदर मुझे करना होगा। पेरेंट जो नोड जो है div के अंदर, और इंसर्ट बिफोर एक फंक्शन है जो मुझे कॉल करना होगा। उसमें मुझे बताना होगा कि मैं क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ और किसके पहले करना चाहता हूँ, पहले का और वो मुझे जो h2 टैग जो है उसी को मुझे यूज करके उसके ऊपर ही करना होगा। ओके, हालांकि इसको और भी बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन ये एक मतलब पॉपुलर एक उपाय है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ शायद हम लोग और मतलब नेक्स्ट स्टेज में जाके कर सकते हैं। जैसे ये है मेरा h3 टैग। ओके, और यहाँ पर मैं इसका आईडी भी चेंज कर रहा हूँ। ओके, h3। अब मैं यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या ऐसा अगर ये करूँ h3 टैग, ठीक है, अब देखता हूँ कि मैं क्या मेरा काम हो रहा है कि नहीं। तो देखो ये अब क्या होगा, अब क्या हुआ तुमको दिखा है? अब क्या हुआ देखो, h3 टैग के पहले, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या साबित हो रहा है कि जो टैग जो है वो तुम बता सकते हो।
बस तुमको मतलब काइंड ऑफ तुमको बताना होगा कि जो अम, ए, एक टैग को तुमको पहले होल्ड करना होगा एज ए, मतलब क्या बताओ तुमको, मतलब मैं अगर बोलूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ रहा है, ठीक है, नहीं सपोज, हाँ तुम्हारे ऊपर कोई चढ़ रहा है, तो तुमको तो पहले ग्रैब करना होगा ना, तुम्हारे मतलब, या फिर मतलब तुम्हारे मतलब स- सामने आ जाए कोई, ठीक है, तो तुमको मतलब होल्ड करके तो जाना होगा ना। तो काइंड ऑफ वही सेम सिचुएशन यहाँ पर है। मैंने क्या किया है ना कि मैंने एच टू टैग को बनाया, और एच टू टैग में मैंने अपना जो पेरेंट को मैंने पकड़ा, और उसको उसके ऊपर मैंने ये इंसर्ट बिफोर फंक्शन लगाया, ठीक है। इसको तुम थोड़ा और मतलब तुम इसको चाहो तो इसको और डेप्थ में जा सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो तुम इससे। तुम चाहो तो ये एम डी एन मोजिला डेवलपर नेटवर्क में जाकर तुम इसको और थॉरली इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये देखो, पेरेंट डिव गेट ए रेफरेंस फ्रॉम अ पेरेंट नोट, मतलब ये काइंड ऑफ, हाँ ये हमें रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है। मतलब तुम ऐसा भी कर सकते हो, डॉट एच टू टैग रेफरेंस पेरेंट नोड, ओके। अब तुम इसके ऊपर तुम इसको ऐसे करके लिख सकते हो, ये जो वैलिड जावास्क्रिप्ट है, तुम इसको करो, ठीक है। तो ये देखो तुमको यहाँ पे मिल रहा है, और किसके अंदर मिल रहा है, एच थ्री टैग के बिफोर। और एच टू टैग में शायद एक और चीज़ में भी हो सकता है, डॉट इंसर्ट, नहीं आफ्टर नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर तो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, शायद नहीं है वो। अच्छा ठीक है, तो इतना अभी यही चीज़ जो है जो मुझे आज दिखाना था तुम्हें। तो बताओ इतना सा समझ में आया कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, वो क्या है, इसको कॉन्सेप्ट टाइप कह लो, कॉन्स्ट इनपुट टैग, ओके। इनपुट टैग के लिए क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उससे मुझे क्या बताना, क्या चाहिए मुझे, इनपुट टैग, ओके। अब तुम किस टाइप के इनपुट टैग बनाना चाहते हो बताओ। इनपुट टाइप क्या होगा उसका, टेक्स्ट, टेक्स्ट चाहिए मुझे, ओके। और उसका प्लेस होल्डर मुझे क्या चाहिए, इंटर योर नेम, ठीक है। अब इसका इनपुट टैग का मुझे क्लास, एक क्लास लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ, ओके। ऐसा करके इनपुट टैग डॉट क्लास लिस्ट, जैसे जैसे हम लोगों ने पहले किया था, इनपुट इनपुट टैग क्लास, ओके क्लास, ऐसा कर सकता हूँ। अब मुझे इसको क्या करना है कि मुझे इसको अपने जो आ, जो डॉक्यूमेंट जिसको मुझे अपेंड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा बताओ। अगर मुझे डॉक्यूमेंट के अंदर उसको अपेंड करना है, डॉक्यूमेंट डॉट, document dot append डॉक्यूमेंट child डॉट बॉडी डॉट body अपेंड चाइल्ड, child ओके। तो देखो अभी क्या होगा, ये देखो इनपुट टैग आ गया तुम्हारा, इनपुट टैग, ओके। अब इसको अगर तुम चाहो कि डिफ के अंदर करने के लिए, इस डिफ के अंदर, उसके लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, ये वाला जो तुम्हारा जो कहाँ है, डिफ के लिए मुझे तुमको तुमको अपना जो एच टू टैग है इसको पकड़ना होगा, लगे अभी नहीं चाहिए, छोड़ दो उसको अभी। तो देखो, और तुम अगर चाहो ना कि ऐसा होता है ना कि उसमें पहले से एक वैल्यू रहता है, हाई पूजा, होता है ना, वो भी कर सकते हो, कैसे बताओ, बहुत इजी है। इनपुट टैग डॉट uh, वैल्यू value पूजा, देखो क्या होगा, पहले से पूजा आएगा, ओके। puja
तो ये सब चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हो एक बहुत ही एक वास्ट एक चीज़ है। मतलब डॉक्यूमेंट को लेके अगर तुम चाहो पढ़ना चाहते हो ना, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर शायद मतलब ये देखो कितना सारा मेथड है। देखो अपेंड चाइल्ड, क्लोन चाइल्ड, कंटेन, इंसर्ट बिफोर, जो जो हम अभी हम लोग कर रहे थे। ओके, रिमूव चाइल्ड, रिप्लेस चाइल्ड, ठीक है, इतना सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। इवेंट्स लेके कितने बहुत कितने सारे चीज़ें हैं जो मतलब शायद 1 महीने भी कम पड़ जाए डॉक्यूमेंट को ट्रैवर्स करने के लिए या फिर लर्न करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमको पहले से ही सब कुछ चीज़ें करना होगा। जो जो चीज़ें मैंने तुमको करवाया है ना, यही हम लोग मतलब ज़्यादा टाइम प्रोडक्शन के टाइम पर कंपनी में जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, अब तुम चाहो तो इस इनपुट टैग के अंदर ना तुम अपना जो क्लास भी ये देखो, अब यहाँ पर ना क्लास भी ऐड हो गया है। देखो, अगर तुम इसको यहाँ पर रख के देखोगे, ये दिख रहा है क्लास ऐड हुआ है। हाँ, इनपुट अब हाँ, अब तुम अगर आईडी ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, डॉट आईडी, बस ऐसे करके इनपुट बैक, इनपुट टैग आईडी। तो देखो अभी क्या होगा, देखो ये देखो तुम्हारा आईडी भी ऐड हो गया, दिख रहा है। हाँ, अब ये तुम पूछ सकते हो कि भैया इन दोनों में ये डिफरेंट क्यों। आईडी कर रहा हूँ तो एक बारी में कर रहा हूँ, लेकिन क्लास के टाइम पे मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लास लिस्ट जो है ना, क्लास मतलब क्या हो सकता है, क्लास तो तुम्हारा बहुत सारे क्लास हो सकता है ना, है कि नहीं। क्लास तो बहुत सारा हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लास तुम चाहो ऐड कर सकते हो। तुम चाहो ऐसे भी कर सकते हो, क्लास 1 और फिर ऐसे करके दूसरे कर सकते हो। दूसरा। हाँ, मल्टीपल क्लास तुम ऐड कर सकते हो। ये देखो मल्टीपल क्लास ऐड हो गया। ओके, लेकिन आईडी तो यूनिक होगा ना। मतलब एक टैग में तुम एक ही एक बारी तुम आईडी लगा सकते हो, ठीक है। एक से ज्यादा आईडी तुम ऐड नहीं कर सकते। अब देखो, अब अम, ये देखो, तभी देखो, समझ में आया। बताओ। हाँ भाई। अच्छा, तुमने तो मैंने गलत किया, तुमने कुछ बताया नहीं। देखो यहाँ पर ना ये एक्चुअली एरे नहीं पास करना चाहता था, उसका कोई नीड नहीं है। ऐसा रखना होगा, ठीक है, तभी ये होगा। तो देखो अभी दिख रहा है ये तुम्हारा पास में अपियर हो रहा है। तो ये देखो अभी तुम अगर इसमें मैं बताऊं कि मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए रेड। ओके, और क्लास 2 में मैं क्या ऐड करना चाहता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल 2 पिक्सल। सॉलिड ब्लू। तभी देखो अभी क्या होगा, देखा। हाँ। दोनों क्लास में दोनों अलग अलग मैंने CSS ऐड करके रखा है, जो यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है, ऐड हो रहा है। ओके, समझे कि नहीं समझे, बोलो। हाँ। हाँ भाई। हाँ भैया, घर में प्रैक्टिस भी करना भैया। ये फाइल तुमको चाहिए क्या? नहीं, ये काम करो तुम, ये भैया तुम अभी, पहले हाँ मैं करती हूँ फिर। हाँ करो, शायद इस महीने के या फिर मई में तुम्हारे घर पे वो जा सकता है। ठीक है, तो फिर ये तुमको तो यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब में तो जब तुम देखते हो ना वीडियोस मेरा, हाँ यार। तो उसमें वो मतलब वो ये जो जो टेक्स्ट जो है वो तुमको प्रॉपर वे से दिखता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं नहीं, प्रॉपर वैसे दिखता। प्रॉपर दिखता है ना, तब ठीक है फिर। ठीक है फिर, चलो फिर। और कुछ क्वेश्चन है क्या तुम्हारा?
नहीं भैया। ठीक है, तो मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रहा हूँ। और भैया मैं क्लास कब होगा? नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगा ना, अभी मैं एक्चुअली नया कंपनी में ज्वाइन कर रहा हूँ, हाँ। तो शायद क्लास जो होगा ना आपसे, शायद तुम्हारा वीकेंड पे होगा, ठीक है, सैटरडे संडे करके। ओके, वो मैं एक बार नया कंपनी में एक बार ज्वाइन करके मैं ऊपर थोड़ा वहाँ पर थोड़ा हैबिचुएट हो जाऊँ, देख लूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा ना कि मुझे मतलब यूएस टाइम जोन में काम करना पड़ सकता है, ठीक है। वो मुझे अभी तक उसका कुछ मतलब कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, मैं देख लूँ फिर। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर अदरवाइज तुम्हारा जो नेक्स्ट जो संडे है, सैटरडे या फिर संडे को तुम्हारा क्लास होगा। अच्छा, सैटरडे को तुम्हारा कॉलेज रहता है क्या? कॉलेज जाते हो क्या सैटरडे को? हाँ भैया, अच्छा, अभी नहीं होगा, इस सैटरडे नहीं होगा, अच्छा इस सैटरडे मतलब नहीं होगा, परसों। परसों नहीं होगा, ठीक है। मतलब सैटरडे ठीक है, अगर सैटरडे नहीं हुआ, सैटरडे शायद शाम को होगा तुम्हारा, ठीक है, कॉलेज से लौट के कर लेना, ओके। ठीक है। और एक चीज बताओ कि अम, कि मतलब फ्रंट एंड तुमको अगर अभी मैं कुछ करने बोलूँ तो तुम कर पाओगे क्या फ्रंट एंड में? अच्छा, एक काम करते हैं, रुको मैं तुमको ना एक चीज तुमको एक दिखाता हूँ, मतलब जो रियल जो प्रोजेक्ट जो होता है ना, वही मैं तुमको बता रहा हूँ। एक मिनट, आ गया। अच्छा, ये देखो, ये वाला जो बस इतना तक जो डिजाइन जो है, ये तुम कर पाओगे? भैया कुछ नहीं दिखा, हाँ। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओह सॉरी 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 सॉरी। हाँ, देखो ये वाला जो डिजाइन जो दिख रहा है, ये तुमको, ये तुम कर पाओगे? भैया इमेज डाउनलोड करो। इमेज, हाँ हाँ हाँ। देखो ये तो एक बैकग्राउंड इमेज है ना, ये तो कुछ नहीं हाँ है। हाँ और ये तुम कर सकते हो इजीली, हाँ यू एल एल आई, मार्जिन टॉप। हाँ और इसके बाद ये इसको तुम पोजीशनिंग से कर सकते हो। हाँ। और जब इसको तुम पोजीशन में करोगे तो इसको तुम जिस डीप में रखोगे उसको तुमको मतलब इसको पोजीशन रिलेटिव रखना होगा, तो तब तुम इसके बेस पे इसको तुम बॉटम में रख पाओगे जितना रखना चाहते हो। और ये जो तीनों जो डॉट जो है ना, ये स्लाइडर अभी मत करो, स्लाइडर मैंने तुमको अभी दिखाया नहीं है, ठीक है। बस इतना सा, ये जो तीन डॉट जो है और यहाँ पर एक हाँ एरो है, ओके, ये एरो को भी उसका। तुम करना, ठीक है। पहले ये करो, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि ये सब चीजें बताऊंगा बाद में। ये वाला पहले करो, ठीक है, बस इतना सा ये जो वेलकम टू, तो हाँ, वेलकम टू विवाहो कल्पो। विवाहो पलवा। कल्पो, विवाहो कल्पो मतलब ये क्या है ना कि एक वेबसाइट है। मतलब ये लोग क्या करते हैं ना कि फोटोग्राफी करते हैं, जो मैरिज जो फोटोग्राफी होता है ना, वो करते हैं ये लोग, ठीक है। ओके। ठीक है फिर, चलो। और अभी तक मतलब ऐसा मत सोचना कि मतलब बीच में क्लास गैप हो गया तो मतलब तुम्हारा मतलब चीजें नहीं हुआ। मतलब मैं जो जो चीज करवा रहा हूँ वो चीज तुम थोड़ा मतलब प्रैक्टिस करो और खुद से थोड़ा रिसर्च करो कि इसको और तरीके से क्या क्या तरीके से कर सकता हूँ। अगर तुम नया कुछ सीखो तो वो तुम आके मुझे बताओ कि भैया मैंने ऐसा सीखा है, ये चीज़ सीखा है, ठीक है। तो मतलब इसी तरीके से तुमको करना होगा। और हाँ, मेरे एंड से क्लासेस कुछ मिस हुआ है वो मैं तो करवा दूंगा, उसको टेंशन मत लो। लेकिन जब जब तुमको मतलब बीच में कुछ गैप मिल जाए ना, कि जैसे लास्ट शायद एक दो हफ्ते क्लास नहीं हुआ है, पिछला हफ्ता क्लास नहीं हुआ है शायद, तो नहीं। हाँ, तो उस टाइम पे जब तुमको टाइम मिल रहा है ना, तो जो चीज़ जो मैंने पहले जो किया है उसी को तुम करो, रिपीट करो, ठीक है। फिर से करो वो चीज़ें, ओके।
और उसमें कुछ कहीं पे तुमको कुछ प्रॉब्लम हुआ, अगर लग रहा है कि नहीं हुआ, हाँ, तो वो तुम मेरे पास लेके आओ, ठीक है? कि नहीं भैया ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रहा है, ओके? तो मैं तुमको उसमें हेल्प कर पाऊंगा, चीज़ों को एवेलुएट करने में, चीज़ों को समझने में। ओके। ओके भैया। चलो, फिर बाय।